FIGC 11th स्टैंडर्ड और उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ट्रेड। फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। फर्स्ट चैप्टर, इसका कनेक्शन हमारे पिछले वीडियो से। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि बिज़नेस क्या है बिज़नेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। बिज़नेस के दो पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर कॉमर्स के बारे में हमने सीखा, उससे कनेक्टेड ये आज का लेक्चर है, इसलिए उसको वो अगर पहला वीडियो नहीं देखा किसी ने तो वो ध्यान से देखें ताकि उसको अच्छा लिंक मिले, ठीक है। इसमें आधी चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरा जो चार्ट है आज का हमारा, ये समर्पित है ट्रेड को। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रेड इन डिटेल। फुल ट्रेड क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं, वन लाइन कुछ ऐसे स्मॉल सेंटेंसेस में लिखा गया, उसका मीनिंग फ्रेज के रूप में, स्मॉल पार्ट्स के रूप में, उस पर ध्यान दें। सो द एंटायर चार्ट बिगिंस विद trade. What is trade? You all are familiar. Trade means buying and selling of goods and services. Goods and services को खरीदना किसके लिए? The object of earning profit। और अगर आप buying and selling of goods and services कर रहे हैं लेकिन फ्री में कर रहे हैं तो वो ट्रेड नहीं है। Buying and selling of goods and services with the object of earning profit or money is called trade, जो हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आपको ट्रेड करना है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो देश के अंदर रह के ट्रेड करें या दूसरे देशों के साथ करें। ये भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। सो ट्रेड इज़ डिवाइडेड इनटू टू, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज होम ट्रेड। इसका मतलब है इट इज़ कंडक्टेड विद इन द सेम कंट्री। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। और होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड, सबका मतलब एक। लेकिन अगर दूसरे देशों के साथ आप व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ, फॉर एग्जांपल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड नेपाल, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज। सो इंटरनल और होम ट्रेड इज कैरिड ऑन विद इन द सेम कंट्री एंड इट इज कैरिड ऑन बिटवीन टू और ऑनलाइन, जो हम सीख चुके हैं। अब चॉइसेस की बात करें तो इंटरनल ट्रेड अगर आपको करना है विच इज़ कॉल्ड होम ट्रेड, तो इसमें आपके पास दो चॉइस है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज़ में करूं या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल। तो उसके हिसाब से आपके पास दो सुविधा। आपने डिसाइड किया कि मैं तो देश के अंदर रह के ही बिजनेस करूंगा, ट्रेड करूंगा, देश के बाहर नहीं जाऊंगा, तो आपने किसको चुना? इंटरनल ट्रेड। लेकिन उसमें आपके पास दो चॉइस है कि मैं होलसेल ट्रेड करूँ या रिटेल। तो सवाल उठता है होलसेल ट्रेड क्या? होलसेल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वान्टिटीज। होलसेलर ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, और फिर किसको बेचते हैं? रिटेलर्स को। सो रिटेल ट्रेड क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो गुड्स को बांटने की शुरुआत होती है उसको कहते हैं चेन या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले कौन आता है? होलसेल, और सबसे आखिर में कौन आता है? रिटेल। हम लोग ज़्यादातर किससे खरीदते हैं? रिटेलर। सो जिनसे लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स खरीदो दे आर कॉल्ड होलसेलर्स, और स्मॉल क्वांटिटीज़ में रोज़मर्रा की चीज़ें हम खरीदते हैं आसपास की दुकानों से, वो सब क्या करें? रिटेल ट्रेड, राइट। सो कीप इन माइंड होलसेल ट्रेड इज़ द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल ट्रेड इज़ the person who conducts the wholesale trade is called wholesaler and the person who conducts retail trade is called retailer, ठीक है। अब आपका चॉइस है, आपके पास क्या है। अगर आप होलसेल ट्रेड करोगे तो आप एक खास चीज़ में ही डीलिंग कर सकते हैं। ये भी एक खास बात है ना, होलसेलर एक या दो चीज़ में। जैसे आप नोटबुक के होलसेलर के पास जाओगे, क्या मिलेगी? नोटबुक्स। वहाँ पे किराना मिलेगा नहीं। और अनाज के होलसेलर के पास जाओगे, उसके पास अनाज मिलेगा, उसके पास आपको नोटबुक नहीं मिलेगी। तो दे आर स्पेशलाइज इन वन और अ फ्यू लाइन्स। बट रिटेलर के पास जाओ तो आपको नोटबुक भी मिल जाए, वहाँ पे गेहूँ चावल भी मिल जाए। सो ही इज स्पेशलाइज इन मैनी वेराइटीज़ बट ही स्पेशलाइज इन वन और अ फ्यू। बाकी इन दोनों का डिस्टिंग्विश पूरा आपके पास बुक में है इन डिटेल के होलसेलर्स के डेफिनेशंस क्या है, उसके सर्विसेज क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो बुक में आपको मिल जाएगा। ये दोनों का इन शॉर्ट मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, समझ गए? अब होलसेल और रिटेल ट्रेड में आप देख सकते हैं ये पूरा चार्ट जो नीचे दिख रहा है आपको, ये किसके बारे में? पूरा। तो अभी मैं ये चार्ट की तरफ आऊँ उसके पहले जो सेकंड पार्ट है ट्रेड का वो कंप्लीट कर लें। इट्स अ स्मॉल वन। तो आपको ट्रेड करना है, दो ऑप्शन, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड में दो पार्ट, होलसेल रिटेल। और एक्सटर्नल ट्रेड अगर आपको करना है, एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स
ट्रेड बिटवीन 2 और 4 कंट्रीज करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 इम्पोर्ट, या तो आप इम्पोर्ट करो। इम्पोर्ट में क्या होगा, दूसरे देश से गुड्स लाओगे और इंडिया में लाके बेचोगे। यू कैन सी द एग्जांपल, इंडिया परचेजेस फ्रॉम Japan. So when India purchases goods from Japan and after purchasing them, those goods are resold in India. Those goods are called imported goods. क्या बोलते हैं उसको? Imported goods. और वही इंडिया की बनी चीज़ों को चाइना को बेचते हैं। इंडिया सेल्स गुड्स टू चाइना, तो वो होता है एक्सपोर्ट। हिंदी में कहते हैं आयात और निर्यात, गुजराती मराठी में कहते हैं आयात और निकास। दूसरे देश से गुड्स खरीदा, इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। दूसरे देश को बेचा, इट इज़ कॉल्ड। लेकिन कभी कभी हमारा देश क्या करता है, एक देश से लाके वही गुड्स दूसरे देश को बेचता है, थोड़ा बहुत चेंज करके। उसको बोलते हैं थर्ड, क्या नाम है, एंटरपॉट। इट इज़ कॉल्ड एंटरपॉट और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज री एक्सपोर्ट। सो फर्स्ट गुड्स आर परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड देन दे आर रीसोल्ड टू अदर कंट्रीज। यू कैन सी द एग्जाम्पल, इंडिया परचेजेस फ्रॉम एंड देन द सेम इज सोल्ड टू नेपाल। श्रीलंका से खरीद के नेपाल को बेचा, तो ये क्या हो गया, एंटरपॉट या री एक्सपोर्ट। इस टॉपिक में जो आपका सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है ट्रेड, उसमें पूरा ट्रेड 2 पार्ट है। एक आपको पूरी पढ़ाई करनी है इंटरनल ट्रेड के बारे में और दूसरा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल ट्रेड जब पढ़ोगे तो उसमें पूरा आपको प्रोसीजर मिलेंगे कि इम्पोर्ट का प्रोसीजर क्या है, एक्सपोर्ट का क्या है। अगर आपको विदेशों से सामान ला के यहाँ पे इंडिया में बेचना है तो उसके लिए कौन से लाइसेंस चाहिए, क्या प्रोसीजर है, इन डिटेल उसके लिए अलग से हम सीख सकते हैं। लेकिन आज हमारा आज का लेक्चर समर्पित है रिटेल ट्रेड को, तो हम इसमें फोकस करेंगे। इन तीनों के बारे में डिटेल में फिर कभी किसी और लेक्चर में हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट, व्हाट आर द लाइसेंसेस रिक्वायर्ड। आपको बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं, नहीं तो ब्लैक मार्केटिंग होती है, स्मगलिंग होती है, लोग काला बाजारी भी करते हैं, बिना ड्यूटी पे किए लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो अलाउड नहीं है। इलीगल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है, लीगल। तो उसकी प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको लाइसेंस लेने हैं, क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे, किसको जाके मिलना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का तो भी आप कर सकते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। उसके लिए एजेंट्स है जिनको क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स कहते हैं, पूरा वो हम लोग अलग से एक सेकेंड हाफ में सीखेंगे जिसका नाम है एक्सटर्नल और फॉरेन। लेकिन इसको अभी फॉर द टाइम बीइंग लेट्स कीप इट ड्यू एंड गेट बैक टू द अदर पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड विच इज़ कॉल्ड रिटेल ट्रेड। What is retail trade? Buying and selling of goods and services. Retailers वो होते हैं जो ज़्यादातर किससे खरीदते हैं, होलसेलर से और कभी कभार। तो कुछ रिटेलर्स इतने बड़े होते हैं कि वो सीधा मैन्युफैक्चरर से, ऐसे हो सकते हैं, बट ज़्यादातर रिटेलर्स किससे खरीदते हैं, होलसेलर्स। और किसको बेचते हैं, कंज्यूमर। हम सब कौन हैं, कंज्यूमर्स। हम अपनी चीज़ें किसके पास से खरीदते हैं, रिटेलर्स के पास। सो जनरली दे परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स एंड वी सेल द सेम टू द कंज्यूमर्स। तो इसलिए पूरा चार्ट रिटेलर्स के बारे में, ठीक है। पहला सवाल उठता है रिटेलर्स का मीनिंग। रिटेल ट्रेड मीन्स बता दिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब आपने सिलेक्ट किया किसको कि मुझे रिटेल ट्रेड करना है, मतलब आपने ये सबको रिजेक्ट किया। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल फॉरेन ट्रेड, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन होलसेल ट्रेड, यू आर इंटरेस्टेड जस्ट राइट नाउ इन ओनली इन रिटेल ट्रेड। आपने डिसाइड किया मुझे रिटेल ट्रेड करना है, तो रिटेल ट्रेड के अंदर आपके पास फिर से 2 ऑप्शन। इसके ऊपर तक का चार्ट तो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया। यहाँ से एक स्टार्ट होगा, इसलिए दिस इज कमिंग फॉर द फर्स्ट फिक्स ट्रेड। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं तो रिटेल ट्रेड करूँगा, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करूँगा इन स्मॉल क्वान्टिटीज, छोटी दुकान बड़ी दुकान जो, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉल, तो आपके पास 2 ऑप्शन। जस्ट सी द 2 टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड इटिनरेंट और नॉन फिक्स्ड और मूविंग रिटेल। आपके बुक में एक ही नाम है, इटिनरेंट। सम पीपल कॉल इट आइटिनरेंट, कॉल इट आइटिनरेंट और इटिनरेंट। ये वो रिटेलर हैं जो घूमते रहते हैं वन प्लेस टू गुड्स को बेचने के लिए। दे डोंट हैव फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। 3 नाम, पहला इटिनरेंट, दूसरा नॉन फिक्स, तीसरा मूविंग, और एक नाम है मोबाइल रिटेलर। मोबाइल किसका, मोबाइल का मतलब क्या, ये फ़ोन को मोबाइल कहते हैं हम। मोबाइल मीन्स एनीथिंग विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम सब भी मोबाइल, वी कैन ऑल्सो गेट शिफ्टेड, तो इनको मोबाइल रिटेलर्स भी, इनको ट्रैवलिंग रिटेलर्स भी कहते हैं। ट्रैवलिंग, ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू